अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 22.5 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कंपेयर वेरिएशन यूजिंग रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 6 फैमिलीज, ऑल्सो इंटरप्रेट द रिजल्ट। इनकम दी हुई है 1000 में, ठीक है, ये जितने भी नंबर लिखे हैं 1000 में, और एक्सपेंडिचर यानी खर्चे दिए हुए हैं उनमें उनका हमें जो है वो रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है, दोनों का अलग अलग, और उसको फिर क्या करना है, कंपेयर करना है। अब आप लोग ये मत समझिएगा कि ये क्या आपका एक आपके पास ऑब्जर्वेशन है और एक आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ये दोनों जो है हमें अलग अलग डेटा गिवन है और इसे हमें कंपेयर करना है। यानी जब अलग अलग डेटा अगर ये गिवन है तो उसका मतलब ये क्या है, अनग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा नहीं है। इसमें हमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन। इनकम एक अलग डेटा है जो कि अनग्रुप है, और एक्सपेंडिचर एक अलग डेटा है जो कि क्या है, अनग्रुप है। तो पहले इनकम के लिए हम रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, फिर एक्सपेंडिचर के लिए निकालेंगे और फिर कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जहाँ कंपेयर का वर्ड आ जाएगा तो कंपेयर का मतलब हमें यूज़ करना है रिलेटिव वाले फार्मूले, ठीक है। जो हमने फार्मूलाज पढ़े थे उसमें एब्सोल्यूट भी था और रिलेटिव भी था। तो रिलेटिव का रेंज का फार्मूला हमने पढ़ा था, जिसमें जो कि था भाई लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, तो जो ऊपर था वो सेम एज इट इज़ वही है, ठीक है। रिलेटिव रेंज में आर डॉट रेंज लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, रिलेटिव रेंज है, सही है। तो इसका फार्मूला क्या था, एक्स एल माइनस एक्स एस, और डिनोमिनेटर में ऐड हो रही थी चीज़ जो कि था एक्स एल प्लस एक्स एस, ठीक है। ये था रिलेटिव रेंज का फार्मूला, ठीक है। हमने ऑब्जर्वेशन में अपनी देख लिया, हमारे पास सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन जो है 60 और सबसे छोटी 10 है, तो वही नीचे क्या, ऊपर माइनस होंगी नीचे प्लस हो जाएंगी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 50 आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 50 को 70 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव रेंज आ जाएगा। रिलेटिव रेंज हमने क्यों निकाली, क्योंकि हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। हमारी रिलेटिव रेंज आ गई 0.714, ठीक है, इनकम की। अब हम आ जाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पर। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको पता है हमें पहले वेरिएंस निकालना पड़ेगा, तो उसका अनग्रुप डेटा वाला फार्मूला जो हमने स्टार्ट में लास्ट वाले लेक्चर में पढ़े थे, तो हमने वो अनग्रुप डेटा वाला फार्मूला जो है वो यहाँ पर लिख लिया। इसके लिए हमें सबसे पहले मीन चाहिए, तो हमें जो इनकम की सारी ऑब्जर्वेशन गिवन थी वो हम क्या करेंगे, मीन आपको पता क्या होता है, समीशन एक्स डिवाइडेड बाई एन, मतलब सारी जितनी भी ऑब्जर्वेशन गिवन है सबको ऐड कर दें और उसको एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दें। तो इन सारी ऑब्जर्वेशन को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और टोटल कितनी है, 6 है, तो 6 6 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इन सबको हम ऐड कर लेते हैं और डिवाइडेड बाय 6 करेंगे फिर। तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया, 35 आ गया। ये आ गया हमारे पास मीन। तो मीन हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें वेरिएंस के लिए एक्स में से मीन को क्या करना है, माइनस करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है, फिर उसका सम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स जो हमें मतलब जो हमें ऑब्जर्वेशन गिवन है, जो भी हमें ऑब्जर्वेशन गिवन है उसे हम एक्स बोलते हैं, वो सारा मैंने वर्टिकली लिख लिया। अभी इनकम का डेटा है ये खाली, ठीक है। उसके बाद इसमें से हम क्या करेंगे, मीन माइनस करेंगे, मतलब 10 में से क्या माइनस करेंगे, 35 माइनस करेंगे। इसी तरह 20 में से क्या माइनस करेंगे, 35 माइनस करेंगे। इसी तरह 30 में से क्या करेंगे, 35 माइनस करेंगे। फिर 40 में से हम क्या करेंगे, 35 माइनस करेंगे। फिर 50 में से हम क्या करेंगे, 35 माइनस करेंगे। और फिर 60 में से हम क्या करेंगे भाई, 35 माइनस कर देंगे, ठीक है। इन सबको माइनस कर देते हैं, माइनस करके हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, आसान है क्योंकि सिंपल माइनस है। तो -25 आ गया, ये -15 आ जाएगा, ये -5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। और ये प्लस का 25 आ जाएगा। 60 माइनस 35 होता है प्लस का 25। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया एक्स माइनस एक्स बार यानी मीन आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर का समीशन चाहिए। अब जो हमारे पास आया है उस सब का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने ऊपर हेडिंग लगा दी, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। स्क्वायर होगा -25 का स्क्वायर होगा, -15 का स्क्वायर होगा, -5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा, फिर 15 का स्क्वायर होगा, और लास्ट में क्या होगा, 25 का स्क्वायर होगा। अब इन सब का स्क्वायर कर लेते हैं और इधर लिख लेते हैं, और उसका सम भी कर लेते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले में इसका सम चाहिए। ये इन सब का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, क्योंकि माइनस क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, ये तो आप सबको पता होगा। इसका सम किया तो सम हमारे पास आ गया 1750। अब हम फार्मूले में क्या करेंगे, पुट करेंगे और वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस हमें निकालना है क्यों, आप सबको पता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है।
अच्छा, फॉर्मूले में पुट करें तो 1750 डिवाइड बाय एन, एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि है 6, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा 1750 डिवाइडेड बाय 6, तो हमारा वेरिएंस आ गया है 291.66। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का हम अंडर द रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, यानी एस डी इक्वल टू रूट के अंदर क्या आएगा मेरे पास, एस स्क्वायर आएगा। ठीक है, रूट के अंदर तो एस स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो हम रूट के अंदर रख देते हैं, जो कि है 291.66। इसका अब हम कैलकुलेटर के थ्रू क्या निकाल लेते हैं, रूट निकाल लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। कैलकुलेटर में प्रेस करें अंडर द रूट और 291.66, ठीक है, और इक्वल टू का बटन प्रेस कर दें तो हमारे पास क्या आ गया, 17.078। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्योंकि हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, और हमने पढ़ा था फॉर्मूला जब हम डिस्कस कर रहे थे कि कंपैरिजन के लिए हमें रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए, और रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिवाइड कर देंगे उसके मीन से। ठीक है, तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ गया है और मीन हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 17.078, और मीन उसका क्या है, 35 है, 35। तो इसको हम 35 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, जो कि हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ कंपेयर का वर्ड आ जाएगा वहाँ पे हम रिलेटिव वाले फॉर्मूले यूज़ करेंगे। ऊपर भी हमने रिलेटिव वाला रेंज का फॉर्मूला इसलिए यूज़ किया था। ठीक है, ताकि हम कंपेयर कर सकें। इसी तरह इधर हम रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फार्मूला यूज़ किया, तो ये हमारे पास आ गया 0.4879 रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अच्छा, ये सारा काम वही किया, सिर्फ रिलेटिव के लिए हमने क्या करना है, उसको उसको उसके मीन से डिवाइड करना है। ठीक है, रेंज में रिलेटिव का फार्मूला अलग है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन के लिए सिर्फ जो नॉर्मल फार्मूला इस्तेमाल करें वही इस्तेमाल करना है, और उसको उसके मीन से क्या करना है, डिवाइड करना है। अब हमें क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के लिए हम जो है रिलेटिव रेंज निकालेंगे। ये गलती से हमें नॉर्मल रेंज निकालती थी, तो हम इसको रिलेटिव रेंज में कन्वर्ट कर देते हैं। न्यूमरेटर हमारे पास आ गया है 46, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या होता है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या होती है, माइनस होती है, और डिनोमिनेटर में वही क्या होती है, ऐड होती है। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया 53 + 7, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 60 आ गया, यानी 46 डिवाइड बाई 60, जो कि हमारे पास आ गया 0.766। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, रिलेटिव रेंज आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है फॉर एक्सपेंडिचर। इसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, वेरिएंस निकालना पड़ेगा। वेरिएंस के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे मीन, तो हमने सारी ऑब्जर्वेशन ऐड करके डिवाइडेड बाय, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 6 ही है, जितना इनकम का था उतना ही एक्सपेंडिचर की नंबर क्या है, सेम है, तो डिवाइड बाय 6 करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे, डिवाइड बाय 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा, जो कि क्या आ गया, 29 आ गया है। ये हमारी क्या ऑब्जर्वेशन थे, जो सारी हमें ऊपर डेटा में गिवन थी, हमने वर्टिकली क्या कर लिया, उसको कॉपी कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड वो वेरिएंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, समीशन एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन होता है। तो सर इसके लिए हमें क्या निकालना है, एक्स माइनस एक्स मीन, यानी एक्स बार निकालना है। एक्स में से एक्स बार को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब 7 - 29 कर देंगे। ठीक है, जो कि हमारे पास आ जाएगा -22। उसके बाद 21 - 29 कर देंगे, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, -8। उसके बाद 23 - 29 कर देंगे, जो आ जाएगा -6। उसके बाद 34 - 29 कर देंगे, जो हमारे पास आ गया 5। उसके बाद 36 - 29 कर देंगे, यह है कि हमारे पास 7। ठीक है, 7। उसके बाद हम 53 में से 29 माइनस कर देंगे, जो हमारे पास आ जाएगा 24। ये हमारे पास एक्स माइनस एक्स बार आ गया। अब इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि -22 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, +5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर। ठीक है, इन सब का स्क्वायर कर लेते हैं और इधर लिख लेते हैं। ये हमने क्या किया, इन सब का स्क्वायर कर लिया। आपको पता है स्क्वायर होता है तो माइनस प्लस हो जाता है। इन सबको सम भी कर लिया, जो क्या है 1 2 3 4। डिनोमिनेटर में लिख दिया, डिनोमिनेटर में 6 लिख दिया। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। वेरिएंस हमारे पास आ गया 205.67, ये वेरिएंस आ गया। अब हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, क्योंकि हमें
रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, उसके लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन एब्सोल्यूट पता होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है भाई, अंडर रूट के अंदर वेरिएंस का जो वेरिएंस है वो, तो वेरिएंस क्या है 205.67, रूट के अंदर लिख दिया तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ गया, रूट निकालेंगे इसका, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 14.34। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम मीन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी 14.34 डिवाइडेड बाय मीन जो कि क्या है 29 है। ठीक है, तो 14.34 को हमने क्या किया 29 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया भाई 0.494। ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब हमें क्या करना है, दोनों कंपेयर करना है, रिलेटिव रेंज को और रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन को। इनकम को और एक्सपेंडिचर का चेक कर लेते हैं। तो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन अगर देखें तो इनकम का हमारे पास 0.48 है और एक्सपेंडिचर का 0.49 है, यानी वेरिएशन जो है वो एक्सपेंडिचर में क्या है, ज़्यादा है। और क्वेश्चन खाली क्या करना था, कंपेयर करना था, तो हम लिख देंगे कि वेरिएशन इन इनकम इज़ स्मॉलर देन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसमें 0.48 है इनकम में और एक्सपेंडिचर में हमारे पास है 0.49। ठीक है, थोड़ा सा ही फ़र्क है लेकिन फिर भी ज़्यादा तो है ना एक्सपेंडिचर में, यानी खर्चे ज़्यादा हैं, खर्चे में वेरिएशन ज़्यादा हो रही है, किसी महीने ज़्यादा हो रहा है, किसी महीने कम हो रहा है, किसी महीने बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इनकम क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो है इनवर्ट्स में आंसर लिख देंगे, वेरिएशन इन इनकम, क्योंकि कम है इनकम में तो हम क्या लिखेंगे, इज़ स्मॉलर देन दैट इज़ एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी कि वेरिएशन इनकम में क्या है, एक्सपेंडिचर से कम है, क्योंकि हमें क्या करना था, खाली कंपेयर करना था, हमें ये नहीं बताना कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा नहीं है, सिर्फ कंपेयर करना था। तो हमने लिख दिया है कि इनकम में वेरिएशन कम है एज़ कम्पेयर टू एक्सपेंडिचर। तो ये हमारी क्या हो गई भाई, ये हमारा क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया, जो कि हमने रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन से निकाल लिया। अच्छा, ये हम रिलेटिव रेंज से भी निकाल सकते हैं। तो हमने रिलेटिव रेंज निकाला है, आप देख लें कि इनकम की जो रेंज है वो क्या है भाई, कम है, और एक्सपेंडिचर की जो रेंज आ रही है, रिलेटिव रेंज, वो क्या है, ये ज़्यादा है, वो 0.714 है। ठीक है, और ये क्या है, 0.766 है। सेम वही ऑब्जर्वेशन जो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन से आ रही थी वही रेंज से भी आ रही है, रिलेटिव रेंज से। तो हमारा आंसर यही है, वेरिएशन इन इनकम इज़ स्मॉलर देन एक्सपेंडिचर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, गोल्स स्कोर्ड बाय टीम ए एंड बी इन ए फुटबॉल सीजन आर गिवन, यूज रिलेटिव स्टैंडर्ड एंड मीन डेविएशन टू फाइंड विच टीम परफॉर्म मोर कंसिस्टेंटली। ठीक है, अब हमें गोल स्कोर गिवन है 0 1 2 3 4 और नंबर ऑफ़ गेम्स टीम ए की गिवन है और नंबर ऑफ़ गेम्स टीम बी की गिवन है जो उन्होंने खेला है। अब इसमें हमें देखना है, सबसे पहले अगर हम टीम ए की बात करें तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है, गोल स्कोर ऑब्जर्वेशन है, जो कि दोनों टीमों के लिए क्या है, सेम है। ठीक है, टीम ए के लिए भी और टीम बी के लिए भी। तो हमने क्या किया, एक्स ऑब्जर्वेशन को कहते हैं, तो हमने ऑब्जर्वेशन वर्टिकल लिख ली। और अभी टीम ए की बात हो रही है तो टीम ए के नंबर ऑफ़ गेम्स जो थे वो क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो उससे हमने क्या कर लिया, वर्टिकली लिख लिया। फिर फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है तो ये हमारे पास क्या हो गया, ग्रुप डेटा हो गया। अब हम इसे ग्रुप डेटा के हिसाब से सॉल्व करेंगे, यानी ग्रुप डेटा वाले फॉर्मूले यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी का सम कर लिया जो कि 53 आ गया, क्योंकि ग्रुप डेटा में हमें फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए होगा फॉर्मूलाज में। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, स्टैंडर्ड एंड मीन डेविएशन निकालना है, रेंज वगैरह निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी रिलेटिव निकालना है। ठीक है, तो मीन निकालना पड़ेगा उसके लिए हमें। सही है, फॉर्मूले में मीन चाहिए होता है तो सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं। मीन ग्रुप डेटा की मीन का फॉर्मूला थोड़ा चेंज होता है, जो कि होता है समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम ऊपर हम सबसे पहले ऐड करेंगे जो कि है एफ एक्स, यानी एफ़ को हम क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एफ़ को जब हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले तो 0 मल्टीप्लाई बाय 27 होगा, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 9 जो कि 0 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 9 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास 15 आ जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास 16 आ जाएगा। सही है। अच्छा, इसका हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, इसका सम चाहिए, तो हम समीशन एफ एक्स निकालेंगे। तो इसका सम हम कर लेते हैं। इसका सम हमारे पास आ गया भाई
56 आ गया, तो समीशन एफ एक्स की जगह 56 रखें और समीशन एफ की जगह 53 रखें और मीन निकाल लेते हैं। 56 को 53 से डिवाइड करते हैं और मीन निकाल लेते हैं, जो कि हमारे पास आ गया है 1.057। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, मीन आ गया है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, वेरिएंस का फॉर्मूला, ग्रुप डेटा का वो हमने लिख लिया। इसमें क्या एडिशन हो रहा है, ये एफ से मल्टीप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर में एन के बजाय समीशन एफ। ये फॉर्मूला था, हम ऑलरेडी जो है स्टार्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन काम सबसे पहले वही करना है, एक्स में से एक्स मीन को क्या करना है, एक्स बार को क्या करना है, माइनस करना है। यानी 0 में से हमें 1.057 माइनस करना है। फिर 1 में से 1 ये तो माइनस 1.057 ही आ जाएगी, क्योंकि ज़ीरो में से कुछ भी माइनस करो तो सेम वैल्यू आ जाती है। अच्छा, फिर 1 में से 1.057 माइनस करना है। उसके बाद 2 में से 1.057 माइनस करना है। फिर 3 में से माइनस करना है और फिर 4 में से करना है। ठीक है, 3 में से हमने कर दिया, अब इसी को हमने 4 में से करना है। अब इन सबको हम माइनस कर लेते हैं और इधर लिख लेते हैं। सही है, इन सबको माइनस करके हमने इधर लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए। तो अब हम क्या कर लेते हैं, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर लेते हैं। सही है, यानी जो भी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं माइनस करके, उसका हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है। यानी कि -1.057 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। फिर -0.057 का स्क्वायर करना है। फिर थर्ड वन वाली वैल्यू का स्क्वायर करना है, 0.943 का। उसके बाद 1.943 का स्क्वायर करना है। उसके बाद 2.943 का स्क्वायर करना है। इन सब का हम स्क्वायर कर लेते हैं और इधर लिख लेते हैं। ठीक है, फिर उसको हम क्या करेंगे, एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। इन सब का हमने स्क्वायर करके इधर लिख लिया। अब क्या करना है, हमें फॉर्मूले में उसको एफ से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका सम चाहिए। तो हमने ये एक और कॉलम ऐड कर दिया है, जो हमारे पास आंसर आए हैं 1.12, उसको हमें एफ से मल्टीप्लाई करना है, 27 से मल्टीप्लाई करना है। फिर 3.25 एक्सपोनेंट -9 जो है एक्स माइनस एक्स बाहर का स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, एफ से, यानी कि जो कि क्या है, 9 है। ठीक है, उसके बाद 0.889 को मल्टीप्लाई करना है 8 से। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8। उसके बाद 3.78 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। उसके बाद 8.66 को मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, 4 से। इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका सम भी कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में हमें इसका क्या चाहिए, सम चाहिए। तो हमने क्या कर लिया, इन सबको मल्टीप्लाई करके इधर लिख लिया और इसका साथ सम भी कर लिया। अब हम वैल्यूज़ क्या करते हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं और वेरिएंस निकाल लेते हैं। ये आ गया 90.921 और डिनोमिनेटर में समीशन एफ हमारे पास क्या है, 53 है। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर, यानी जो कि हमारे पास क्या है, वेरिएंस है। तो एस स्क्वायर हमारे पास आ गया 1.715। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है क्या करते हैं, वेरिएंस का अंडर द रूट ले लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। एस डी बराबर है कि इसके रूट के अंदर एस स्क्वायर लिखते हैं। ये बेसिकली इसका फार्मूला है, आप पूरा फार्मूला भी लिख सकते हैं एस स्क्वायर की जगह। अच्छा, रूट के अंदर लिख दिया 1.715 और फिर इसका क्या ले लिया, रूट ले लिया, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया भाई स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ गया 1.31। ठीक है, अब हमें क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ है, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो रिलेटिव के लिए आपको पता है क्या करते हैं, कि स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर देते हैं किससे, मीन से। रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर है किसके, एस डी डिवाइडेड बाय एक्स बार, यानी कि उसका मीन। तो एस डी मेरे पास क्या है, 1.31 है और एक्स बार यानी मीन मेरे पास क्या है, जो हमने ऊपर निकाला है 1.057। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इसको निकाल लेते हैं कैलकुलेटर के थ्रू। अभी ये सारी बात हमारी हो रही है टीम ए की। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 1.24। सही है, अब हमें इसी का क्या निकालना है, रिलेटिव मीन डेविएशन भी निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, मीन डेविएशन निकालना पड़ेगा। सही है, तो मीन डेविएशन का ग्रुप डेटा का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसमें भी क्या हो रहा है, एफ से मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर में समीशन एफ हो रहा है।
तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक्स माइनस एक्स बार का एब्सोल्यूट मॉड लेना पड़ता है। मॉड का मतलब क्या है कि वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो अभी यहाँ कॉलम में मज़ीद ऐड नहीं कर सकती, मैं डायरेक्ट जो है लिख लूँगी, मतलब डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू को मैं एफ से क्या कर दूँगी, मल्टीप्लाई करा दूँगी। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप लोग के पास स्पेस हो तो आप लोग एक कॉलम ऐड कर दें। पहले एक्स माइनस एक्स बार का मॉड ले लें, यानी कि सारी वैल्यूज़ जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर लें, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव रहने दें, और फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या कर रही हूँ, उनको पॉजिटिव लेकर एफ से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। जैसे कि माइनस 1.057 था तो मैंने 1.057 ले लिया, उसको 27 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि एफ क्या है 27 है। इसी तरह माइनस 0.057 था तो उसको मैंने प्लस 0.057 ले लिया, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर लिया। बाकी सारी वैल्यूज़ प्लस में है तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। ये आखिरी वाली क्या है, 2.943 मल्टीप्लाई बाय 4। इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका सम भी कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, इसका सम चाहिए, ठीक है। सारी रीचेकिंग कर लें एक दफ़ा, अगर ज़रा सी भी गड़बड़ हुई, कोई सी वैल्यू के बजाय कोई और वैल्यू लिख देना, तो सारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या किया है, सबको मल्टीप्लाई भी कर लिया, इसका सम भी कर लिया। अब यहाँ पर फॉर्मूले में ऐड कर लेते हैं 58.08, और समीशन है हमारे पास क्या है 53 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन आ जाएगा। सही है, हमने कैलकुलेटर से निकाले 58.08 डिवाइडेड बाय 53, तो ये हमारे पास आ गया 1.0958। अब मुझे क्या निकालना है, रिलेटिव मीन डेविएशन निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में मुझसे रिलेटिव मीन डेविएशन पूछा है। तो बहुत ही सिंपल है, मीन डेविएशन को डिवाइड कर देंगे उसके मीन से, यानी एक्स बार से। तो मीन डेविएशन हमारे पास क्या है 1.0958 डिवाइडेड बाय उसका मीन क्या है हमारे पास 1.057। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव मीन डेविएशन आ जाएगा। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, इसको हमने डिवाइड कर लिया तो हमारे पास आ गया ये 1.037। ये रिलेटिव मीन डेविएशन आ गया। अभी टीम ए की बात हो रही है, टीम ए का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया, रिलेटिव और रिलेटिव मीन डेविएशन भी निकाल लिया। अब हम आ जाते हैं टीम बी पर। टीम बी पर हमने भी ऑब्जर्वेशन लिख ली, जो कि दोनों के लिए सेम थी और फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए अलग थी। तो जो नई टीम बी की फ्रीक्वेंसी थी वो हमने यहाँ पे क्या कर ली, कॉपी कर ली, उसका सम कर लिया। तो उसका सम हमारे पास आ गया भाई 40, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, उसका मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला हमें पता है, ग्रुप डेटा है, ये हमें पता है, हमने ऑलरेडी देख लिया है कि इसमें फ्रीक्वेंसी के बिना। तो ये हमारे पास क्या है, ग्रुप डेटा है। तो ग्रुप डेटा का मीन का फॉर्मूला हमारे पास वही है जो लास्ट वाले वर्किंग के लिए हमने यूज़ किया था, समीशन एफ एक्स डिवाइड बाई समीशन एफ। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एफ्स को क्या करना पड़ेगा, एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले कॉलम बन गया एफ इंटू एक्स, 0 मल्टीप्लाई बाई 17 0 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाई 9 9 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 12 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15 आ जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूले में इनका क्या चाहिए, सम चाहिए, और इधर लिख लेते हैं। इन सबको ऐड किया तो हमारे पास आ गया भाई 48। तो अब हमने फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, 48 डिवाइड बाई 40। इसको 48 को जब हम 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप डन हो रहा है, मीन हमारे पास आ गया है 1.2, सही है। अब हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो उसके लिए हमें वेरिएंस का फॉर्मूला जो ग्रुप डेटा का था वो मैंने नीचे कॉपी कर लिया। उसके लिए सबसे पहले हमें कॉलम ऐड करना है एक्स माइनस एक्स बार, यानी जो एक्स हमें गिवन है उसमें से हमें एक्स बार क्या करना है, माइनस करना है। तो 0 माइनस 1.2, 1 माइनस ये माइनस 1.2 ही आ जाएगा, ठीक है। ये 1 माइनस 1.2 जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 0.2, सॉरी ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, 2 माइनस 1.2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.8। उसके बाद 3 माइनस 1.2, ठीक है, 3 माइनस 1.2 हमारे पास आ जाएगा 1.8, ठीक है। और 4 माइनस 1.2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2.8, सही है। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। जो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगे हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। बहुत ध्यान से काम करिएगा, जो जहाँ पे जो चीज़ चाहिए वही लिखिएगा, एक्स की जगह एक्स लिखिएगा, एफ़ की जगह एफ़ लिखिएगा, ठीक है। ज़रा सी भी कोई कन्फ्यूजन या गड़बड़ हुई तो आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, यानी कि माइनस 1.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर। हमने क्या किया, डायरेक्ट स्क्वायर करके इधर लिख लिया, ठीक है। बार बार डबल वर्किंग नहीं की,
आप लोग परेशान मत होइएगा, ये -1.2 का स्क्वायर -0.2 का स्क्वायर है, 0.8, 1.8 और 2.8 का स्क्वायर है। ठीक है, यानी x माइनस एक्स बार का स्क्वायर है डायरेक्ट। सही है। उसके बाद स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है किससे, फ्रीक्वेंसी से, तो 1.44 को मल्टीप्लाई करा 17 से, 0.04 को 9 से, 0.64 को 6 से, 3.24 को 5 से और 7.84 को 3 से। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके इधर लिख लेते हैं और इसका सम भी कर लेते हैं साथ साथ, क्योंकि हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, इसका सम चाहिए। तो हमने इस मल्टीप्लाई करके लिख लिया और सम कर लिया, जो क्या है 68.4। ठीक है, अब हम वैल्यू फार्मूले में पुट करते हैं और वेरिएंस निकाल लेते हैं, फार्मूले में पुट करते हैं, तो ये आ गया 68.4। डिनोमिनेटर में समीशन है, मेरे पास क्या आ गया, 40 आ गया। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे और वेरिएंस निकालेंगे, तो हमारा वेरिएंस आ जाएगा भाई, वेरिएंस आ गया हमारा 1.71। अब हमें क्या करना है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, वेरिएंस का अंडर द रूट। ठीक है, रूट के अंदर अंदर हमें लिख दिया 1.71। अब कैलकुलेटर से हम अंडर द रूट 1.71 निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे पास आ गया है भाई 1.31। अब हमें क्या चाहिए, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर देंगे किससे, मीन से, जो मीन हमने निकाला है ऊपर 1.2। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 1.31 डिवाइडेड बाय 1.2। ये हमारे पास आ गया है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि हमारे पास आ गया है 1.09। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, रिलेटिव मीन डेविएशन निकालना है। उसके लिए हमें मीन डेविएशन निकालना होगा, उसका हमने ग्रुप डेटा का फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, इस पर क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार का मॉड निकालना है, उसको एफ से मल्टीप्लाई करना है। मॉड का मतलब क्या होता है, सारी वैल्यू जो नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएंगी, तो सिंपल ये नेगेटिव जो था उसको हटा के हम डायरेक्ट एफ से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव कर लेते हैं। -1.2 था 1.2 कर दिया, एफ यानी 17 से मल्टीप्लाई कर दिया। -0.2 था 0.2 कर दिया और 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद 0.8 को क्या करेंगे, डायरेक्ट वो प्लस ही था तो उसको प्लस ही रहने दिया, 0.8 को मल्टीप्लाई किया किससे, 6 से। उसके बाद 3.24 को मल्टीप्लाई किया, सॉरी 1.8 को मल्टीप्लाई किया 5 से, फिर 2.8 को मल्टीप्लाई किया किससे, 3 से। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इनका सम भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, इनका सम चाहिए। ठीक है, रीचेकिंग ज़रूर कर लेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले भी, अगर एक्स की जगह एफ और एफ की जगह एक्स लिख दिया या कोई भी कॉलम अगर गड़बड़ कर दी कोई भी वैल्यू, तो फिर आंसर में क्या पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा। ये हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया और इसका सम भी कर लिया साथ। अब वैल्यूज़ क्या करते हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं। न्यूमरेटर में आ गया 44.4, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन आ जाएगा, जो कि हमारे पास आ रहा है भाई 1.11। ठीक है, अब हमें निकाल, यह आ गया हमारे पास 1.11। हमें निकालना क्या, रिलेटिव मीन डेविएशन निकालना है, तो यानी कि मीन डेविएशन को हम डिवाइड कर देंगे किससे, मीन से, यानी एक्स बार से। ठीक है, यानी कि 1.11 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 1.2 से। 1.11 डिवाइडेड बाय 1.2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव मीन डेविएशन आ जाएगा। जो कि आ गया हमारे पास 0.925। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऐसा कंपैरिजन कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन सी टीम क्या है, ज़्यादा कंसिस्टेंट है। सही है, ये हमने क्या किया, दोनों की वैल्यू जो है बस आई थी, टीम ए और टीम बी की हमने लिख ली। रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलेटिव मीन डेविएशन दोनों का लिख लिया। रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, टीम बी का कम है, और रिलेटिव मीन डेविएशन भी क्या है, टीम बी का ही क्या है भाई, कम है। तो इसका मतलब वेरिएशन क्या है, टीम बी में कम है, तो जिसमें वेरिएशन कम होती है वो क्या होती है, ज़्यादा कंसिस्टेंट होती है। इसमें हमें बताना था कौन सी टीम ज़्यादा कंसिस्टेंट है, तो हम लिख देंगे कि टीम बी इज़ मोर कंसिस्टेंट दैन टीम ए। ठीक है, क्योंकि इसका क्या है, वेरिएशन कम है, यानी रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम है और रिलेटिव मीन डेविएशन भी कम है। क्योंकि हमें यही दो चीज़ें कुछ में क्वेश्चन में जो है वो रिक्वायर्ड थी, तो हमने यही दो चीज़ें क्या की, फाइंड की। अगर रेंज बोली होती तो हम रेंज भी निकाल लेते, और जहाँ कंपैरिजन आ जाएगा तो वहाँ पे हमें रिलेटिव वाला फॉर्मूला यूज़ करना है।